अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिम प्रोस्पेक्ट्स। देखो, अगर कोई चीज़ डिम है, यहाँ पे ये जो डिम वर्ड यूज़ हुआ है ये प्रोस्पेक्ट्स के लिए यूज़ हुआ है। प्रोस्पेक्ट किसको बोलते हैं? पॉसिबिलिटीज़ को बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को बोलते हैं, मौक़ों को बोलते हैं, चांसेस को बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोस्पेक्ट डिम है ना, तो इसका मतलब है वो नाउम्मीदी वाला है, मतलब उससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, मतलब उसके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ही वीक हैं। तो अब देखते हैं ये डिम प्रोस्पेक्ट इसने किसके लिए यूज़ किया है। तो चलें अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ न्यूली अनाउंस्ड रोशन इकोनॉमी पावर पैकेज। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये जो नया न्यूली का मतलब होता है बिल्कुल हाल ही में जो अनाउंस किया गया है, जिसका ऐलान किया गया है, किसका? कहता रोशन इकोनॉमी पावर पैकेज का। इज बीइंग हेल्ड, इसकी तारीफ की जा रही है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, किस तौर पे? एज अ लैंडमार्क स्टेप, कि ये बहुत ही बड़ा कदम है। लैंडमार्क स्टेप का मतलब क्या है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शन है, एक तारीखी कदम के तौर पर इसकी तारीफ की जा रही है। अच्छा, किस लिए? टू बूस्ट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कि ये बूस्ट करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये इम्प्रूव करेगा, ये बढ़ावा देगा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, इनकी पैदावारी सलाहियत को। एनहेंस एक्सपोर्ट्स, इसको इंक्रीज करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मजबूत बनाएगा। एंड क्रिएट जॉब्स, और रोजगार के मौके पैदा करेगा, नौकरियों को पैदा करेगा। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है, कि ये वाला जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये वाला जो पैकेज है इज बीइंग हेल्ड, और इसकी जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में है, मतलब इस पैकेज की तारीफ की जा रही है। और कौन तारीफ कर रहा है हम सबको पता है, कौन इसको हेल कर रहा है, कौन इसको लैंडमार्क स्टेप कंसीडर कर रहा है। एक और बात, ये जो टू आया है ना, ये इसके साथ भी है, और ये टू एनहेंस के साथ भी है, और ये टू क्रिएट के साथ भी है। मतलब टू बूस्ट दिस थिंग, टू एनहेंस एक्सपोर्ट्स एंड टू क्रिएट जॉब्स। अब आगे देखो, इन प्रैक्टिस। देखो, इन प्रैक्टिस का मतलब होता है हकीकत में, रियलिटी में। हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, मगर, मतलब ये कंट्रास्ट शो कर रहा है। द इनिशिएटिव अपीयर्स, कि ये जो इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव मतलब किसको बोलते हैं? ये जो नया प्लान है, ये जो नया एक्शन है, ये दिखाई देता है लेस अ ग्रोथ स्ट्रेटजी, मतलब ये वाली चीज़ वो कम लग रहा है। मतलब ये जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है ना, मतलब ये जो प्लान है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये कम लग रहा है। एंड मोर एन एफर्ट, और ये चीज़ ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, क्या चीज़ ज़्यादा लग रहा है? उसने कहा ये कोशिश लग रहा है। किस चीज़ के लिए? टू पुश डिमांड, डिमांड को बढ़ावा देने के लिए, इसको इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, किस लिए पुश डिमांड करनी है? उसने कहा टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन, इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है, इसका जो इस्तेमाल है या इससे जो फ़ायदा उठाना है, इसको इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, यूटिलाइजेशन किसकी है? उसने कहा ओवर पावर सरप्लस, ये जो इजाफी बिजली है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। अच्छा, कितनी? कहता ऑफ 7000 मेगावाट, जो कि इतने की है। कहता रादर देन लेटिंग इट गो टू वेस्ट, बजाय इसके क्या? कहता लेट इट गो, इसको जाने देना, मतलब इसको ज़ाया होने देना की बजाय। एज द एनर्जी मिनिस्टर हिमसेल्फ, जैसा कि ये जो एनर्जी मिनिस्टर है ना, उन्होंने खुद एडमिट किया है, खुद तस्लीम किया है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, आज का जो एडिटोरियल है वो इतना इजी नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ से
इश्यू होता है कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि एडिटोरियल इजी है कि डिफ़िकल्ट है, इसलिए बोलती हूँ ताकि आप इसको ज़्यादा तवज्जो दो। ये इतना इजी नहीं है कि आप एक दफ़ा पढ़ोगे और आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब देखो इसने ये सेंटेंस बनाया कैसे है। इसने कहा कि ये वाला पैकेज तो आया है, इसकी बड़ी तारीफ हो रही है, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे इसने कंट्रास्ट शो कर दिया। इसने कहा ये वाली जो चीज़ है वो ये कम लग रही है और ये ज़्यादा लग रही है कि सबको पुश किया जा रहा है इस अजाफी बिजली के इस्तेमाल के लिए। और यहाँ पे इसने ये चीज़ भी इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन कर दी है कि ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह से लिया जा रहा है कि बजाय इसके वेस्ट करने के इस चीज़ को पुश किया जा रहा है कि लोग इसको यूज़ करें, इसकी यूटिलाइजेशन में इजाफा हो। दिस एक्सपोजेस, ये जो चीज़ है ना सारी की सारी, ये एक्सपोज करती है, ये बेनकाब करती है, ये सबके सामने लाती है किसको, द कॉन्ट्राडिक्शन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस तजाद को। अच्छा किसका, कहता एट द हार्ट ऑफ द पॉलिसी, मतलब इस चीज़ से कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छा किस चीज़ से कॉन्ट्राडिक्शन है, किस चीज़ से तजाद है कि ये जिस मकसद के लिए ये पॉलिसी को बनाया गया था, ये जो इसकी असल रूह है, इसी से कॉन्ट्राडिक्शन है, इसी पे कॉन्फ्लिक्ट है। द गवर्नमेंट इज नॉट रिवॉर्डिंग एफिशिएंसी, कि जो गवर्नमेंट है वो रिवॉर्ड नहीं कर रही, वो इनाम नहीं दे रही, वो बेनिफिट्स नहीं दे रही, किसको, एफिशिएंसी को, मतलब ये कारकर्दगी को, ये जो अच्छे से काम करना है, और कंपेटिटिवनेस, और इस चीज़ को, ये जो मुकाबला करने की सलाहियत है। बट मियरली सिर्फ और सिर्फ ट्राइंग, कोशिश कर रही है टू स्टिमुलेट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इस चीज़ को स्टिमुलेट करने की, इस चीज़ में इजाफा करने की, इसको फ़रोग देने की, इसको इंक्रीज करने की। किस लिए, टू यूटिलाइज द एक्सेस कैपेसिटी, कि ये इस्तेमाल करें एक्सेस कैपेसिटी को, ये जो इजाफी बिजली है इसको यूज़ करें। दैट टैक्स पेयर्स आर ऑलरेडी फाइनेंसिंग, जिसको जो टैक्स पेयर्स हैं, मतलब ये जो आम सिटीजन्स हैं, वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, मतलब ये इसका जो खर्चा है लोग पहले से टैक्सेस के ज़रिए उठा रहे हैं। थ्रू किसके ज़रिए, द सर्कुलर डेट, इसके ज़रिए। ठीक है, सर्कुलर डेट क्या चीज़ है, ये एक कंप्लीट टर्म है, इसके बारे में सर्च कीजिएगा। ये पहले किसी एडिटोरियल में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब इस सेंटेंस में ना ये जो दो बातें इसने यूज़ की थी ना, इसको अच्छे से देख लो। इसमें इसने कहा है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट रिवॉर्डिंग एफिशिएंसी और कंपेटिटिवनेस। अच्छा, रिवॉर्डिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है वो अप्रिशिएट नहीं कर रही उनको जो इलेक्ट्रिसिटी को बड़े ही सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, मतलब सोच समझ कर वो अपनी फैक्ट्रीज़ को रन करते हैं। और दूसरी तरफ इसने यूज़ किया है रिवॉर्डिंग कंपेटिटिवनेस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है उन लोगों को सपोर्ट नहीं करी जो दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेसेस में, एक्सपोर्ट्स में। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 फैक्ट्रीज हैं, अगर जो एक फैक्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत सोच समझ कर रही है, वो एनर्जी को सेव कर रही है, जबकि जो दूसरी फैक्ट्री है वो बिजली का ज़ाया कर रही है, तो वो कह रहा है कि गवर्नमेंट को पहली वाली को रिवॉर्ड करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन देख लें। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है तजाद, कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि आप सबको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं सारा दिन बैठ के जंक फूड खाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे बोलने में और मेरे एक्शन में कॉन्ट्राडिक्शन है। और एट द हार्ट ऑफ का मतलब होता है इसकी जो रूह है, इसका जो पर्पस है। और स्टिमुलेट करना क्या होता है, स्टिमुलेट करने का मतलब होता है इंकरेज करना, इस चीज़ को बूस्ट करना, इस चीज़ पे उकसाना, इस चीज़ को प्रमोट करना। कह रहे इफेक्टिव फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। देखो इफेक्टिव का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये नाफिज होगा अगले महीने से। द 3 ईयर स्कीम, कहता है ये जो 3 साला स्कीम है ये ऑफर करती है, ये पेश करती है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स इनको। अच्छा क्या पेश करती है, उसने कहा अ डिस्काउंटेड टैरिफ, इस टैरिफ को,
इस प्राइस रेट को जो कितना है ऑफ ₹22.98 पर यूनिट, मतलब हर बिजली के एक यूनिट का जो रेट होगा वो कितना होगा, इतना होगा, बट ओनली फॉर इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उस बिजली के लिए जो कि इजाफी है, जो एक्स्ट्रा है, जो एडिशनल है। अच्छा, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? उसने कहा कंज्यूम्ड बाय देम, जो इनके ज़रिए कंज्यूम की गई है, जो इन्होंने इस्तेमाल की है अबव लास्ट ईयर्स लेवल, मतलब पिछले साल का जो लेवल था, जितनी उन्होंने यूज़ की उससे जो ऊपर वाली है उसके ऊपर ये वाला रेट मिलेगा। वो ये बात कर रहा है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना कंज्यूम्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है। कहता था पैकेज रेजेस क्वेश्चन, ये जो पैकेज है ना जो ऊपर बताया है, ये जो प्लान है, ये रेज करता है क्वेश्चंस को, ये सवाल खड़े करता है। अच्छा, कौन से क्वेश्चन? उसने कहा ऑफ इक्विटी, इस चीज़ के, एंड डिज़ाइन इसके। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो प्लान है ये अनफेयर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको सही से डिज़ाइन नहीं किया गया, ये वेल डिज़ाइन नहीं है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। एज इट प्राइमरली बेनिफिट्स, क्योंकि ये मेनली किसको बेनिफिट कर रहा है, किसको फ़ायदा दे रहा है? इंडस्ट्रीज़ को एंड फार्मर्स को, इनको, मतलब ये जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, ये जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, उनको। कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, जो इस चीज़ के काबिल हैं कि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को, इसके इस्तेमाल को, इसके यूज़ को बाय 25%, 50% और इवन 100% ना, मतलब 25%, 50% और यहाँ तक कि ये जो डबल है, तो वो यहाँ तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल को लेकर जा सकते हैं। स्मॉलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, लेकिन ये जो स्मॉलर इंडस्ट्रियल, जो स्मॉल स्केल की फैक्ट्रीज़ हैं, जो ये वाले यूनिट्स हैं, जो स्मॉल स्केल के जो फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, अनएबल टू एक्सपैंड, वो इस काबिल नहीं हैं। किस काबिल? कि वो एक्सपैंड करें, वो बढ़ाएं यूजेज को, इसके इस्तेमाल को, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इसकी बात कर रहा है। वुड गेन नथिंग, ये हासिल करेंगे कुछ भी नहीं, मतलब ये जो प्लान है, ये जो मंसूबा है, इससे इनको कुछ नहीं हासिल होगा। इवन दो, यहाँ तक कि दे टू बेयर द बर्डन ऑफ अ डिसफंक्शनल पावर सेक्टर, कि ये वो हैं जो कि इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, इस चीज़ को बेयर करते हैं, इस बोझ को। और वो बोझ कौन सा है? इस डिसफंक्शनल पावर सेक्टर का। मतलब डिसफंक्शनल का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक ऐसा पावर सेक्टर है जो सही से काम नहीं करता, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, हालांकि वो इस चीज़ का भी नुकसान उठाते हैं। दैट सेट, देखो दैट सेट का मतलब होता है ये कहने के बावजूद या फिर भी, द पैकेज हाउएवर अट्रैक्टिव, ये पैकेज, उसने कहा ये जो हुकूमत का पैकेज है चाहे कितना भी अट्रैक्टिव हो, इज़ अनलाइकली टू सिग्निफिकेंटली रेज ओवरऑल डिमांड, ये अनलाइकली है, मतलब इसके चांसेस बहुत कम हैं कि वो सिग्निफिकेंटली रेज करे, वो इस हद तक, वो नुमाया तौर पर इंक्रीज करे ओवरऑल डिमांड को, मतलब कुल डिमांड को, टोटल नीड को, इसके यूजेज को। फॉर इंडस्ट्री के लिए, सनत के लिए, हायर इलेक्ट्रिसिटी यूज वुड रिक्वायर। देखो अब ये ना रीजंस बताएगा, वो कह रहा है कि इंडस्ट्री के लिए ये जो हायर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है, मतलब इसका जो इस्तेमाल है, ज़्यादा बिजली का जो इस्तेमाल है, वुड रिक्वायर, वो इस चीज़ को तलब करता है, इस चीज़ की डिमांड करता है, किसकी? फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, नई सरमायाकारी की, इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, यहाँ पे मतलब इसकी जो पैदावारी सलाहियत है उसमें, एंड न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, और इसमें मतलब नए जो हैं वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए, टू एब्जॉर्ब एडिशनल आउटपुट, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो इसको यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके एडिशनल आउटपुट को, मतलब ये जो इजाफी पैदावार है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, अब इस लाइन में ना असल में उसने बात क्या की है, इसने बात की है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं आप ये पुश करें उनको कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। देखो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कब होगा?
उसने कहा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से पहले आप लोगों को इन फैक्ट्रीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, नई मशीन्स को बाय करना होगा, आपके पास न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होने चाहिए दूसरी कंट्री से, ताकि ये जो आप एक्स्ट्रा आउटपुट जो पैदा कर रहे हो इसको सेल कर सको, फिर ये बेनिफिशियल होगा। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है टेक इन, किसी चीज़ को कंज्यूम करना, इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना। कह रहे इन एन इन्फ्लेशन हिट एंड स्लोइंग इकोनॉमी, कहते ये वाली जो इकोनॉमी है जो कि इन्फ्लेशन हिट है, मतलब जो महंगाई से मुतासिर है, जो बहुत ही स्लो है, जो धीमी है, विद स्टैग्नेटिंग एक्सपोर्ट्स, और जिसकी एक्सपोर्ट्स ही रुकी हुई हैं। फ्यू वुड कमिट, जो चंद लोग हैं ना, बहुत ही कम लोग जो हैं वो कमिट करेंगे, वो तैयार होंगे, वो विलिंग होंगे न्यू कैपिटल के लिए, मतलब नई सरमायाकारी के लिए, पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, कैपिटल का मतलब क्या है? ये जो फंड्स हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर रहा है। और कमिट होने का मतलब है जो डेडिकेट होंगे, वक्फ करेंगे, एलोकेट करेंगे, मुकर्रर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, स्टैग्नेटिंग किसको बोलते हैं? स्टैग्नेटिंग उस चीज़ को बोलते हैं जो बिल्कुल रुकी हुई हो, जिसका ग्राफ बिल्कुल फ्लैट हो। अल्टीमेटली इसका मतलब होता है आखिरकार, फाइनली द स्कीम में बेनिफिट, जो स्कीम है ना हो सकता है वो फ़ायदा दे ओनली दो, सिर्फ उन लोगों को हु आर रिलाइंग ऑन कैप्टिव पावर, जो कि डिपेंडेंट हैं, जिसका इन्हिसार किसके ऊपर है? कैप्टिव पावर के ऊपर है, मतलब जिनका अपना जो है पावर जनरेशन सिस्टम है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं प्राइवेटली। बट फाइंड द डिस्काउंटेड टैरिफ एंटाइसिंग, लेकिन हो सकता है ये फाइंड करें इस टैरिफ को, ये जो कीमत है, ये जो रेट है, इसको एंटाइसिंग के बहुत ही ज़्यादा दिलकश, अट्रैक्टिव, इनफ, मतलब इतना एंटाइसिंग कि वो स्विच कर लें टू द नेशनल ग्रिड, इसकी तरफ, मतलब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर जाए, इतना एंटाइसिंग इनको लगेगा। अच्छा, एंटाइसिंग का मतलब क्या होता है? एंटाइसिंग का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत ही दिलकश हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत ही टेम्पटिंग हो। और रिलाइंग के बाद ना आपको ऑन प्रपोजिशन नजर आएगी। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड करना, इन्हिसार करना। इफ द गवर्नमेंट जेन्युइनली, अगर सच में, वाकई में, सच्चे दिल से वो चाहती है प्रोडक्टिव सेक्टर्स टू बूस्ट देयर इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, कि ये जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, ये जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, उनकी बात करें उन सेक्टर्स की, कि वो बूस्ट करें, बढ़ावा दें अपने इलेक्ट्रिसिटी यूजेज को, इसके इस्तेमाल को, एंड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, और इनको टू बी मोर कम्पेटिटिव, कि ये बहुत ही ज़्यादा कम्पेटिटिव हो, मतलब ये सबसे अच्छा परफॉर्म करें, मतलब इतने कम्पेटिटिव हो कि इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और मुकाबले के लायक हों। इट मस्ट एड्रेस, इसको लाजमी एड्रेस करना चाहिए, डील करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से जो इसकी स्ट्रक्चरल हैं, जो बुनियादी हैं, जो डीप रूटेड हैं और जो बेसिक इश्यूज हैं, दैट मेक पावर अनअफोर्डेबल, कि जो बनाती हैं पावर को अनअफोर्डेबल, जो बिजली को महंगा बनाती हैं। सिस्टेमिक इनएफिशिएंसी, वो वाली इनएफिशिएंसी, वो वाली कमज़ोरियाँ जो इसके सिस्टम के अंदर हैं, जो पूरे निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं। थेफ्ट, चोरी, एंड अनरिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और ऐसा नेटवर्क जो अनरिलायबल है, जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो इनकंसिस्टेंट है, जो फॉल्टी है। पुअर गवर्नेंस, और ये वाली जो गवर्नेंस है, मतलब ये जो मैनेजमेंट है वो सारी की सारी जो वीक है। एंड डिस्टोर्टेड टैरिफ स्ट्रक्चर, और ये वाला जो टैरिफ स्ट्रक्चर है जो अनफेयर है, जो डिस्टोर्टेड है, जो इम्बैलेंस्ड है। दैट पेनलाइजेस, कहता है जो कि सज़ा देता है, जो कि हार्म करता है, पनिश करता है ऑनेस्ट कंज्यूमर्स को, उन कंज्यूमर्स को जो वक्त पे बिल पे करते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इन लाइंस में उसने क्या बातें की? इसने 4-5 बातें की। उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है ना, अगर सच में चाहती है, अगर उसका वाकई में यही इरादा है कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो फार्मर्स हैं, वो ग्रो करें, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें, वो दूसरों से कम्पीट करें, तो इसको क्या करना चाहिए? जो रियल प्रॉब्लम्स हैं पावर सिस्टम में, पावर सेक्टर में, उसको फिक्स करें। इलेक्ट्रिसिटी
कॉस्टली क्यों है वो ये बता रहा है, इसलिए क्योंकि ये वेस्ट होती है, ज़ाया होती है, थेफ्ट की वजह से, पुअर मैनेजमेंट की वजह से। जो सिस्टम है वो अनरिलायबल है, वो अनफेयर है। और एट द एंड क्या होता है, जो ऑनेस्ट पीपल होते हैं वो ज़्यादा पे करते हैं उनके फॉल्ट्स की वजह से। ये वो फॉल्ट्स हैं जो सारे इसने पीछे मेंशन किए हैं। अच्छा, अब जल्दी से ये देखो कि इसकी वो कैब क्या है। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, वो जो छुपी हुई हों, जो डीप रूटेड हों, जो कोर हों, जो मरकजी हों। और इनएफिशिएंसीज मतलब ये जो खामियां हैं इसकी। अब आगे देखो, टैरिफ डिस्काउंट पैकेजेस डिजाइन टू एब्जॉर्ब सरप्लस पावर। कहता है कि ये जो टैरिफ डिस्काउंट पैकेजेस हैं, ये वाले जो प्लान्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं कि वो एब्जॉर्ब करेंगे इजाफी बिजली को। एब्जॉर्ब करने का मतलब है इस्तेमाल करेंगे इस सरप्लस का मतलब होता है जो इजाफी हो, जो एक्स्ट्रा हो, जो अनयूज्ड हो, इस पावर को। कैन नॉट रिप्लेस स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, कि ये रिप्लेस नहीं कर सकते, ये जगह नहीं ले सकते इन रिफॉर्म्स की। देखो, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, इसका मतलब सिस्टम के अंदर बड़ी और ज़रूरी तब्दीलियाँ, मतलब इसमें जो बेसिक हैं वो उसकी बात कर रहा है, जैसे करप्शन को दूर करना, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, बिजली का जो सिस्टम है वो ठीक हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है, ये सारे रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो रिफॉर्म्स का मतलब ही इस्लाहात होता है, करेक्शंस होता है, तब्दीलियाँ होती हैं। द नेग्लिजिबल इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल पावर डिमांड, कहते हैं कि ये जो इतना सा इंक्रीज है, नेग्लिजिबल है, जो ना के बराबर इजाफा है इंडस्ट्रियल पावर डिमांड में, इसकी डिमांड में। अंडर द सेम स्कीम, इसी स्कीम के अंदर, इसी हुकूमत प्लान के तहत, लास्ट विंटर, पिछले विंटर्स की बात कर रहा है, पिछली सर्दियों की बात कर रहा है। अंडरस्कोर्स, ये हाईलाइट करती है द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ बिजनेसेस, इस चीज़ को, बिजनेस की महदूद सलाहियत को, उस कैपेसिटी को जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो लिमिटेड है, जो स्मॉल है, जो महदूद है, टू एक्सपैंड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, वसी करने के लिए। किसको? देयर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए, शो करते हुए, दिखाते हुए स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मतलब निज़ामी और माली रुकावटों को इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स। यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो फार्मिंग है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, इसके अंदर ये वाली जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये वाली जो बैरियर्स हैं। तो देखो, उसने यही बात की है ना कि जब ये वाला सेम प्लान जो है पिछली विंटर्स में यूज़ किया गया था, जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपने पावर यूज़ को, ये जो यूटिलाइजेशन है, इसको इतना सा इंक्रीज़ किया था। तो इसका मतलब है उनके पास इनफ कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें। रीज़न क्या है? ये जो सिस्टम्स हैं ये वीक हैं, इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये कंस्ट्रेंट्स पैदा करती हैं। इसकी वजह से ये जो फैक्ट्रीज हैं ये ग्रो नहीं करती। तो वही है ना, देखो, अगर फैक्ट्री है, उसके पास सारी मशीन्स भी हैं, वो अपनी मशीन्स का इस्तेमाल भी करती है, जितनी बिजली की बात की गई है उसको भी यूज़ करती है, लेकिन उसके पास अगर ऑर्डर्स नहीं है तो फिर इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फैक्ट्रीज जो हैं वो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी तक पहुँच जाती हैं, इससे ज़्यादा वो उसको यूज़ ही नहीं कर सकती, ऑर्डर्स ही नहीं है। द पैकेज विल परहैप्स जनरेट अ फ्यू मंथ्स ऑफ गुडविल, कि ये जो पैकेज है शायद ये जनरेट करेगा, ये पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा अ फ्यू मंथ्स ऑफ गुडविल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है सिर्फ चंद महीने के लिए गुडविल को प्रोड्यूस करेगी। गुडविल का मतलब क्या है? इसका मतलब है पब्लिक सपोर्ट को, एक पॉजिटिव इमेज को। मतलब ये जो पैकेज है इसकी वजह से ये जो गुड इमेज है ये सिर्फ चंद महीनों तक ही रहेगा कि बड़ा ही अच्छा मंसूबा है। बट इंडस्ट्री एंड फार्मर्स, लेकिन कहता कि ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो फार्मर्स हैं, डू नॉट नीड मोर गिमिक्स, इसको मज़ीद इस तरह की चीज़ों की, दिखावों की या ऐसे फेक प्लान्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो असल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, जो ऊपर से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। दे नीड करेज, उनको करेज चाहिए, उनको हिम्मत चाहिए, उनको ब्रेवरी चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए, उनको महारत चाहिए, एबिलिटी चाहिए कि वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। अ कोहेरेंट एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म प्लान, और ये वाला मंसूबा चाहिए, एक ऐसा प्लान जो वेल कनेक्टेड हो, जो पावर सिस्टम को फिक्स करे, टू लोअर पावर कॉस्ट,
ताकि वो जो पावर कॉस्ट है इसको कम करे, इसको रिड्यूस करे, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसमें असल में इसने क्या कहा है, इसने यही कहा है ना कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मर्स हैं, उनको ये शॉर्ट टर्म ऑफर्स नहीं चाहिए, वो ऑफर्स नहीं चाहिए जो ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम्स को डील करें, बल्कि वो चाहते हैं एक ऐसा प्लान हो जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ही फिक्स कर दे, और यही चीज़ होगी जो कि पावर को चीपर बनाएगी, जो इधर लेके जाएगी। तो देखो ये चीज़ें उसने बताई हैं कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को रिड्यूस करना है, ये मेन थिंग्स हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। प्लीज़ सब स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब चैनल पे व्यूज़ नहीं आते तो बिल्कुल भी मन नहीं होता वीडियो अपलोड करने का। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वहीं पर रुके हुए हैं, तो आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।